एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, सुबह की शुरुआत हो चुकी है, नाश्ता बन चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड जी भी ऑफिस जा चुके हैं और मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट जगह फिर से किचन में गरम पानी करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं पानी को गरम। नींबू पानी पीनी है, उसे पी लेते हैं। उसके बाद फिर करते हैं घर का सारा काम। उसके बाद थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज। सो फ्रेंड, हमारा नींबू पानी बनकर हो गया है तैयार। आज मैं ले रही हूँ कांच के गिलास में। और हाँ, आप सभी को सबसे पहले पहली सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। किसने किसने व्रत रखा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, मतलब कि धूप निकली हुई है। कल सारा दिन बारिश होने के बाद आज धूप निकली है, तो जो भी थोड़ा बहुत हो जाता है ना, बिस्तर वगैरह थोड़े से अजीब से हो जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ इन सभी को दे देते हैं धूप में। और बच्चे और हस्बैंड जी ऑफिस जाने के बाद हमारा घर कुछ इस प्रकार से हो जाता है, बिल्कुल अस्त व्यस्त। कपड़े इधर, कपड़े उधर, कुछ बर्तन इधर, कुछ उधर, तो थोड़े थोड़े मैं तो समेट ही रही हूँ तब से। सब कुछ इधर कुछ उधर हो रहा है। तो मैं सोची चलो, सारे लोग चले गए हैं, चाय पीने की मन हो रही थी, तो चाय पीने से पहले मुझे पीना पड़ता है ये नींबू पानी। ये नींबू पानी पी लेंगे, उसके बाद फिर करेंगे घर का थोड़ा सा काम, उसके बाद फिर करेंगे एक्सरसाइज, उसके बाद फिर पानी पी करके फिर उसके बाद फिर पियेंगे मैं मेरी फेवरेट गुड़ वाली चाय। बिना चाय की मेरे से नहीं हो पाती है डियर। पता नहीं कैसे बहुत सारे लोगों से मैं सुनती हूँ कि चाय उनकी फेवरेट ही नहीं है, चाय वो पीते ही नहीं है, पता नहीं कैसे। लेकिन मुझे तो बस एक टाइम से लेके, पहले तो बहुत टाइम मैं पीती थी, लेकिन अब एक टाइम मिल जाए गुड़ वाली चाय तो फिर बहुत अच्छा है। कभी कभी मन होता है शाम में पीने का, और मैं पी भी रही थी इन दिनों, लेकिन अब मैं छोड़ रही हूँ। सोच रही हूँ कि नहीं, जब भी चाय की तलब होती है ना, मैं सोचती हूँ उस समय गर्म पानी पी लूँ या फिर ग्रीन टी वगैरह बनाकर। तो खैर गर्म पानी ही पी रही हूँ। अभी तक मैं 2-3 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन है हमारा वेट लॉस जर्नी का। लेकिन आज तीसरे दिन भी मैं 2 दिन तक तो मैं ग्रीन टी नहीं ली हूँ। आज देखते हैं ग्रीन टी लेते हैं या नहीं। ग्रीन टी है मेरे घर में वैसे, लेकिन थोड़े से आलस की वजह से मैं नहीं ले रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीन टी के बगैर भी वेट लॉस होता है, तो इसीलिए मैं उतना ध्यान नहीं दे रही हूँ। लेकिन हाँ, पियेंगे, वो अच्छी चीज़ें हैं हमारे लिए, तो ग्रीन टी भी पी सकते हैं। और बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि जिन लोगों को सूट नहीं करती है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि पीना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके जगह आप अजवाइन पानी भी पी सकते हैं, नॉर्मल गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिना ग्रीन टी के भी आपका वज़न कम हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेते हैं पहले नींबू पानी, क्योंकि काम बहुत सारा है डियर, काम बहुत सारा है। और फर्स्ट डे वाले वीडियोस पे आप बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दीदी हमें भी करना है, हमें भी करना है, आपके साथ ही करना है। तो डियर, बोलने से कुछ नहीं होता है, करना होता है। जब जागो तभी सवेरा। आप लोग सोच रहे हैं कल से करेंगे, आज से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अभी आप मेरा वीडियो देखें, उसके बाद जब भी आप नेक्स्ट बार खाना खा रहे हो या फिर सुबह में देखे हैं तो ब्रेकफास्ट हो रहा है, तो कोशिश, आप जो भी खा रहे हो, क्यों ना आप छोले भटूरे ही खा रहे हो, कोशिश कीजिए कि उसे अच्छे से 32 बार च्यू करने का, तभी जा कर के आदत लग सकती है। और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे। जो लोग नए हैं, जो फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हैं 32 बार को, तो वो तो बिल्कुल भी ना सोचे कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे। जब आपको मालूम चल रहा तभी से करिए, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से की थी। मुझे मालूम चला, उसके शाम में ही मैं स्टार्ट कर दी थी कि चलो 7 बजे खाएंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में खाएंगे। पहले तो मैं इतना बड़ा ही टुकड़ा करती थी, लेकिन फिर जैसे ही मुझे मालूम चलने लगा कि फ़ायदेमंद है, तो उसके बाद फिर हमारी रोटी छोटी 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 होकर इतनी छोटी हो गई है। तो बस आप लोग भी कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब जागो तभी सवेरा स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए, बहुत बातें हो गई हैं, पी लेते हैं और उसके बाद फिर काम करते हैं। और आज कुछ नया एक्सरसाइज करेंगे, जो चल रहा वो तो चल ही रहा है, साथ ही आज फेस एक्सरसाइज भी शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स का कहना था थोड़ा फेस एक्सरसाइज भी शेयर कर दीजिए दीदी। तो चलो, आपकी बातें सर आँखों पर, क्यों ना करें फेस एक्सरसाइज। चलिए
पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फ्रेंड, रोज़ जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ वो तो करनी ही है, जैसे कि बैक फैट वाली जितना भी अभी आपको मैं एक्सरसाइज बताई उन सभी को तो कंटिन्यू करना ही है। साथ ही मुझे फेस एक्सरसाइज के लिए भी बहुत बार आ रहा था कि फेस एक्सरसाइज कैसे करें कि हमारा फेस भी ग्लो करे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी को कि फेस ग्लो करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा पानी पीनी होगी। 2.5 से 3.5 लीटर के अंदर आपको प्रतिदिन पानी तो पीना ही पीना है। साथ ही जब हम 32 बार हर चीज़ को च्यू करते हैं ना, तो हमारा मुंह बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, यानी कि चलता है। तो एक तो वो चीज़ हो गया, वो आपका जस्ट लाइक एक्सरसाइज ही हुआ, क्योंकि आप बहुत बार अपने मुंह को चला रहे हो। सोच लो 3 टाइम आप खाना खाते हो, जो भी खाते हो 3 टाइम 4 टाइम, तो जो भी कुछ खा रहे हैं तो इतने टाइम तक आप च्यू कर रहे हैं, तो अपने मुंह को कितने बार चला रहे हैं, कितने 1000 बार चला ले रहे हैं ना, तो वो एक तरीके का एक्सरसाइज ही है। चलिए, अब इन सभी को करने के बाद भी बहुत बार होता है ना कि हमारा डबल चिन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो उसके लिए 32 बार तो है ही, साथ ही मैं आप सभी के साथ बहुत बार शेयर की हूँ, लेकिन फिर से आप सभी के कहने पर मैं फिर से एक बार फेस योगा एक्सरसाइज करके बता रही हूँ। ज़्यादा नहीं बताऊँगी, थोड़ा ही बताऊँगी, लेकिन उस चीज़ को आपको कम से कम 30 से लेकर 40 टाइम्स करना है। तो चलिए बताते हैं आप सभी को कि फेस योगा कैसे करती हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इस तरीके से मुंह को कर लेना है। उसके बाद फिर अपने दांतों को इस तरीके से, जैसे कुछ खा रहे हैं, ऐसे करके आपको 50 टाइम्स करना है। फिर साइड से भी, इस साइड से भी, दोनों साइड से आपको करना होगा 50 टाइम्स, तीनों साइड से, सॉरी। उसके बाद फिर आपको अपने मुंह में हवा लेना है, पूरा भर लेना है। इस तरीके से करना है, कुछ सेकंड तक रुकिएगा, तो उससे आप देखिएगा कि आपका फेस बहुत जल्द ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा, अपने हाथों को इस तरीके से उंगली को कर लीजिए और यहाँ से आप मसाज कीजिए। जो लटकी हुई चर्बी है ना, वो ऊपर की ओर जाएगी। तो कुछ इस तरीके से जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना होगा। उसके बाद फिर आँखों के पास भी इस उंगली से इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से, उंगलियों से इस तरीके से करके आपको करना होगा। फिर उसके बाद है आईब्रोज, जो लटक जाती है ना, तो आप करते हैं आईब्रोज के लिए, जिनकी आईब्रोज लटक जाती है ना उनके लिए, तो आप प्रतिदिन कुछ इस तरीके से अपने आईब्रोज को मसाज करें 2 से 3 मिनट तक। आप कभी भी कर सकते हैं, सोते समय, सोने से पहले, या फिर सुबह में। फेस एक्सरसाइज आप कभी भी कीजिए, 5 मिनट का टाइम निकालिए और फिर कुछ इस तरीके से करिए। उसके बाद फिर जब आप अपने मुंह में हवा भर रहे थे ना, वो वाली जो एक्सरसाइज में बताई, उसके बाद फिर आपको जस्ट तुरंत बाद ये एक्सरसाइज करनी है, मैं भूल गई थी। मछली की तरह आपके अपने मुंह को बनाना है कुछ इस तरीके से। कुछ सेकंड के लिए रखिए, फिर से करिए। तो कुछ ये 4-5 स्टेप्स थे जो कि आप अगर 32 बार करते हुए इन सभी को करेंगे तो फेस पर एक अलग सा ही ग्लो आएगा। और याद रखिए, पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शरीर के लिए भी और साथ ही हमारे फेस के लिए भी। तो इसीलिए आप एकदम खिली खिली रहना चाहती हैं तो चीनी को इग्नोर करें और पानी को अधिक से अधिक पिएं। तो चलिए, जो भी एक्सरसाइज था मैं आप सभी के साथ शेयर की। अभी के लिए यहीं तक, थोड़ी देर बाद नहा धोकर मिलते हैं आप लोगों से।
फ्रेंड, अभी हमारी हो चुकी है पूजा। जय माता रानी, जय भोले भंडारी आप सभी की मनोकामनाओं को पूरी करे। और साथ ही मैं हो गई हूँ रेडी। आज मैंने पहना है ये वाली सूट, जो कि मुझे तो पसंद ही है, साथ में आप सभी को भी पसंद है, क्योंकि मुझे कई बार कमेंट आया है कि ये वाली कुर्ती आपकी अच्छी लगती है, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए आज मैं इसे ही डाली है। वैसे सोची थी मैं कि आज ग्रीन पहनेंगे, चूड़ी पहननी बाकी है, लेकिन बाद में पहनूंगी। सबसे पहले भी जाते हैं, खाते हैं, क्योंकि मुझे लग गई है भूख। और आज मैं पीने वाली हूँ सत्तू की शरबत, क्योंकि चना आज मैं डाली नहीं थी, तो झटपट में वही बन सकता है। वरना मैं सोची थी कि आज मैं बनाऊँगी बेसन का चीला और उसमें सोयाबीन बड़ी को रोल कर दूँगी, लेकिन टाइम नहीं है, भूख लग गई है ज़्यादा, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं बना लूँ सत्तू की शरबत। क्योंकि सुबह में मैं बनाई थी सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी बच्चों के लिए, तो रखी हुई है, तो वही मैं सोची कि बेसन का चीला बनाकर उसे रोल कर लूँगी, लेकिन अब भूख ज़्यादा लग गई है। तो चलिए, सबसे पहले किशमिश तो मैं खा लेते हैं, खजूर, और उसके बाद फिर बनाते हैं सत्तू की शरबत, तब मिलते हैं। सत्तू की शरबत जिसमें मैं डालती हूँ प्याज, हरी मिर्ची, चाट मसाला, नमक, सादा नमक, काला नमक और थोड़ा सा भुना जीरा का पाउडर। और अब इसे बस मैंने इससे घोल ली थी, इसे घोल लेते हैं। तो सत्तू की शरबत पीना किसे किसे पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सारे हमारे फ्रेंड पूछते हैं कि दीदी ये सत्तू क्या होता है, तो मैं बता दूं कि ये जो काला चना होता है उसी को बालू में अच्छे से रोस्ट किया जाता है, उसके बाद फिर इसे पीस करके यूज़ किया जाता है। वैसे रेडीमेड आपको मिल जाएगा, कहीं पर भी मिल जाएगा, किसी भी मॉल में, किसी भी किराने दुकान में आपको आराम से मिल जाएगा। ये सत्तू बहुत हेल्दी होता है, बहुत टेस्टी होता है, और गर्मियों के लिए तो ये जान है, तो आप लोग चाहें तो इसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, देर नहीं करते हैं, पीते हैं, उसके बाद फिर खाना भी बनाना है, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। इतना देर से कम क्या बना रहा है? खाना बना रहे, खाना। आदमी यहाँ पर भूखे एकदम जान निकल रहा है कि अब आएगा खाना, लेकिन खाना नहीं निकल रहा है। क्या करता है? तो यहाँ पर बना रहे हैं मूंगफली और चना दाल की चटनी। इस तरह कुछ बनाए, देखिए दाल बनाए, देखिए दाल है, वो तो रोज दाल है। यहाँ 2 तरीके का है चोखा। एक आप किसको खाने से मिलेगा धोखा, जरा बता देना, किसको खाने से मिलेगा धोखा? और ये सोयाबीन बड़ी की सब्जी, वो तो रात वाली है, चलो रात। और अभी तीसरा चटनी, बस। और आप क्या लाए मेरे लिए? चूड़ी। थैंक यू। किधर से सूरज निकला था? वो जिधर से निकलता है रोज। वाह, हरी हरी चूड़ियाँ। तो 2 डब्बा कैसा है? बस 2 डब्बा। हाँ, 2 डब्बा, एक डब्बा मन नहीं भर रहा था। ये वाला आप हमेशा चूड़ी बहुत अच्छा लाते हैं, ये वाला कैसा है? कैसा है? अच्छा है। आप प्यार से ला दिए तो पहन लेते हैं, वरना हमेशा सिर्फ झगड़ा करते रहते हैं। वो कैसा है? ये खूबसूरत। वैसे मेरे पास ऐसा चूड़ी है, सेम, इससे भी अच्छा है। कौन दिया था? कौन देगा? मेरे पति को पैसा का खरीदा हुआ है, खुद खरीदे थे, कौन देगा? गिफ्ट कोई नहीं देता है, समझे? गिफ्ट दुश्मन भी दे दे तो हम ले लें। अरे एक ही दुकान गया था, टाइम नहीं मिला, तो सही वहीं से जो मिला वही ले लिए। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए सो फ्रेंड, आज की हमारी थाली दाल है, यहाँ सत्तू का मसाला बचा हुआ था तो वो ले ली हूँ, मेरी फेवरेट कच्चे प्याज वाली चोखा, यहाँ पर सैलेड, सुबह में जो मैं बनाई थी सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी वो, और चना और बादाम का चटनी, साथ ही मिर्ची। वैसे मिर्ची मैं खाती नहीं हूँ, बहुत पसंद है लेकिन नहीं खाती हूँ। तो आज का हमारा खाना यही है। ये रही हस्बैंड जी की थाली। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना, जो कि बहुत ही सिंपल तो है ही, साथ में टेस्टी भी है। और
एक टाइम प्रॉपर खाना मैं खाती ही हूँ। सुबह में थोड़ा बहुत चलता है, शाम में भी चलता है, लेकिन ये पकड़ लीजिए। पानी लेकर नहीं आया बेटा, लेकिन दोपहर के टाइम में मेरा होता है प्रॉपर खाना। हाँ, ई वाला शान का मिस्टी। पापा भी पानी मांगेंगे, अभी तुरंत मांगेंगे पानी पापा। हाँ बोलो ना बेटा। अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज गए हैं 4। मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए अपने लिए ग्रीन टी। तो यहाँ पर मैं बॉईल कर ली हूँ पानी। अब उतारते हैं ग्रीन टी और इसमें डालते हैं। बहुत दिन हो गए हैं ग्रीन टी पिए हुए, बस इतना ही। और इसे ढक देते हैं। 4 बजना है बस तुम्हारा स्टार्ट। तो चलिए ग्रीन टी को 2 मिनट का टाइम देते हैं। और अभी जा कर के सारा काम काज ख़त्म हुआ है। आज काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि बारिश की वजह से ना बच्चे आए, तो दोनों बच्चे के और बच्चे के पापा का भी कपड़े भीग गए थे। तो उनका तो खैर चलिए कल धोऊंगी तो चलेगा, लेकिन बच्चों का यूनिफॉर्म फिर से मुझे हाथ से ही धुलना पड़ा। तभी सारा काम काज करने के बाद यूनिफॉर्म वगैरह धुल करके पसार करके और अब जा रही हूँ ग्रीन टी पीने के लिए। अब देख सकते हैं 4 बज गया, 4 बज गया है। अब पीते हैं ग्रीन टी और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। वैसे अभी मेरा वीडियो अपलोड ही हो रहा है, तो वीडियो का ही काम करेंगे, टाइटल वगैरह थंबनेल वगैरह बनाएंगे। तो आपसे मिलते हैं शाम में। तो ग्रीन टी मेरा हो गया था और मैं इसमें डाल देती हूँ नींबू। नींबू के साथ ना मुझे ग्रीन टी पीना बहुत पसंद है, तो इसीलिए अक्सर मैं ग्रीन टी के साथ नींबू लेती हूँ। तो चलिए इसे एंजॉय करते हैं, साथ ही मौसम को भी। सुबह सुबह धूप निकली थी, फिर उसके बाद बहुत बारिश हुई और अब जा कर के फिर से धूप निकल गई है। तो इसे पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 7। तो मैं आ गई हूँ फिर से किचन में और मैं बना रही हूँ अपने लिए क्या कहते हैं उपमा, है ना, सूजी का उपमा। प्रतिदिन क्या खाए नया कुछ समझ में नहीं आता है, तो जो जो बेसिक सा चीज़ है मैं सोच रही थी ना उसे ही पहले खा लेते हैं। वैसे तो जब मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी ना, तो उस वक्त मैं सबसे ज़्यादा जो खाई थी वो था ओट्स। मसाला ओट्स बनाकर मैं बहुत खाती थी, लेकिन मैं इतना खा ली हूँ ना कि अब मेरा मन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं ये सब खा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सूजी को भून ली हूँ पहले। अब इसमें मैं डाल दी हूँ मूंगफली और साथ ही यहाँ पर चढ़ी हुई है चने की दाल। ये फटाक से बनाते हैं, खाते हैं। चने की दाल अगर बन गई तो साथ में ले लेंगे, वरना फिर इसी का खा लेंगे। तो आप लोग उपमा कैसे बनाते हैं ज़रूर हमें बताइएगा। और इसमें अगर शिमला मिर्च वगैरह रखी ना तो और भी अच्छी लगती, लेकिन फ़िलहाल अभी है नहीं, क्योंकि बारिश के मौसम में सब्जियां मिलनी बहुत मुश्किल हो रही है। और साथ ही महंगी तो महंगी है ना, लाने वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, महंगी मिल रही है ना, बहुत महंगा मिल रहा है। तो चलिए प्याज वगैरह कट हो गया है, सरसों डाल करके मैं इसे बना लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर हमारा उपमा बनकर हो गया है तैयार। तो दाल बनने का वेट नहीं करते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। टाइम काफ़ी हो गया है, अपना खा लेते हैं वरना फिर देर हो जाएगी। तो इसे ही अच्छे से च्यू करके खाते हैं। और आप चाहें तो इसमें खीरा भी कट करके खा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं प्ले मेढक के साथ। हाँ अच्छा, तुम लोग भी तो मेढक ही हो। तो मेरा बेटा जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है बेटा? हाँ, ये मेरे बेटे का बनकर आ गया है टी शर्ट। धैर्य
पीछे में भी जर्सी। देखते हैं कैसा खेलता है। अच्छे से खेलना है ना बेटा। तो आप लोग सारे लोग मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिएगा कि अच्छे से ये कीपिंग कर पाए क्योंकि ये बैटिंग अच्छा, क्योंकि ये कीपर बैट्समैन है। बाएं हाथ का खेल है। अच्छा बेटा, बाएं हाथ का खेल है। चलो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या हुआ? इसका बैग चेक हम दिखा दे रहे हैं हम कैसे रख ले। बाप रे, इतना बैग इसका भारी रहता है ना, जैसे कि बड़ा बड़ा पत्थर ली हुई है। हाँ बेटा, पूरा खाली कर देता। वाटर ब्लेंडर का टाइम देखिए कितना खाली करे। बोतल सबसे बड़ा ये है, बोतल लेके। हाँ तो अब ठंडा पानी पीने की जरूरत नहीं है। सब लोग ठंडा माना था, गर्म पानी रोशनी लगता है बर्फ निकल रहा है। अब इसमें हम चाय पियेंगे कर। सो फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग इसी तरीके से हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।